बिहार के सुदूर हिस्से में बसा था करमपुर, एक ऐसा गांव जहां जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं थी। ट्रेन की सुविधा तो भूल ही जाइए। यहां तक पहुंचने के लिए 50 किलोमीटर बैलगाड़ी से यात्रा करनी पड़ती थी। गांव के लोग सीधे सादे, कम पढ़े लिखे, लेकिन बहुत धार्मिक थे। पर इस गांव की एक डरावनी सच्चाई थी, विषकन्या। नवरात्रि के 9 दिन गांव में मौत का साया मंडराता था। जैसे ही शाम के 7 बजते पूरा गांव अपने अपने घरों में दुबक जाता और हर दरवाजे के बाहर लिखा होता, विष कन्या, कल आना। भूतनी का खौफ कहते हैं कि बरसों पहले इस गांव की एक खूबसूरत लड़की विधिका के साथ गांव के ही 10 वहशी दरिंदों ने दरिंदगी की थी। उसे बेरहमी से मार दिया गया और गांव के बाहर एक कुएं में फेंक दिया गया। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और तभी से हर नवरात्रि की रात वह गांव में लौटती और मौत का तांडव मचाती। लेकिन वह सिर्फ अपने हथियारों तक सीमित नहीं थी। गांव में जो भी रात 7 बजे के बाद बाहर निकलता, वह उसका शिकार बन जाता। बच्चे, बूढ़े, औरतें, कोई भी उसकी क्रूरता से बच नहीं पाता था। नायक की एंट्री गांव के डॉक्टर रघुनाथ प्रसाद के बेटे आदित्य ने हाल ही में बनारस से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वह न केवल एक शिक्षित व्यक्ति था, बल्कि धार्मिक शास्त्रों और तंत्र मंत्र का भी गहरा ज्ञान रखता था। जब वह गांव लौटा, तो उसे यह सब अंधविश्वास लगा। एक भूत हर साल सिर्फ नवरात्रि में ही क्यों आती है, और उसे रोकने के लिए कोई कुछ करता क्यों नहीं। आदित्य ने तय किया कि इस रहस्य को सुलझाना होगा, नहीं तो गांव में हर साल यूं ही मौत का खेल चलता रहेगा। पहली रात का खौफ आदित्य ने ठान लिया कि वह रात 7 बजे के बाद बाहर रहेगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, पर वह नहीं माना। रात का अंधेरा घिरते ही गांव में सन्नाटा पसर गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक कुएं के पास एक परछाई दिखी। सफेद साड़ी में लिपटी, बिखरे बालों वाली एक लड़की। आह, तिह, त्य वह नाम पुकार रही थी। उसकी आवाज एक साथ दर्दनाक और डरावनी थी। आदित्य ने देखा, उसके नाखून लंबे और नुकीले थे, चेहरा काला पड़ा था और आंखें सुर्ख लाल थीं। जैसे ही वह आदित्य की ओर बढ़ी, वह बिना डरे बोला, कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? लड़की हंसी, मेरा बदला अभी अधूरा है। फिर वह हवा में गायब हो गई। रहस्य का पर्दाफाश आदित्य समझ गया कि विषकन्या को मुक्ति दिलाए बिना गांव की यह त्रासदी नहीं रुकेगी। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और उसे विधिका की पूरी कहानी पता चली। गांव के 10 दोषी लोग अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनमें से कई अब भी जिंदा थे। आदित्य ने ठान लिया कि उन्हें उनकी सजा मिलनी ही चाहिए। अंतिम टकराव नवरात्रि की 8वीं रात। आदित्य ने गांव के मंदिर में हवन किया और मंत्रों के साथ दोषियों को मंदिर में बुलवाया। वह जानता था कि विषकन्या जरूर आएगी। जैसे ही रात के 12 बजे मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, एक तेज आंधी आई और विषकन्या प्रकट हुई। मुझे मेरे हत्यारे चाहिए, उसने चिल्लाते हुए कहा। आदित्य ने कहा, आज तेरा बदला पूरा होगा, लेकिन निर्दोषों को मारना बंद कर। विषकन्या गुस्से में कांपने लगी, पर तभी आदित्य ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसकी आत्मा चीखने लगी। 10 में से 7 दोषियों की उसी वक्त मौत हो गई और बाकी 3 भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन विषकन्या ने उन्हें खुद पकड़ लिया और उनकी चीखों के साथ ही उनका अंत हो गया। वह रोते हुए बोली, अब मुझे मुक्ति चाहिए। आदित्य ने अंतिम मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते विषकन्या की आत्मा एक रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। अंत अगली सुबह पहली बार गांव के दरवाजों पर कोई डरावना संदेश नहीं लिखा गया था। विषकन्या, कल आना की जगह अब लिखा था, शांति आ गई है।